मैं समझती हूँ कि ये जो फलाए आम के 215 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स को टेक ओवर किया, ये जम्मू कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यहाँ की सकाफ़त है, उस पर एक और हमला है। मैं इसलिए सकाफ़त और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के साथ इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं FAT की तरह जो स्कूलों में इखलाकी इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। मतलब कोई आप किसी स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन होता हो, और इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं, और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको इसको टेक ओवर करना, पहले तो जमात इस्लामी के तमाम एसेट्स को टेक ओवर किया गया, उन पर बैन लगाई गई, पर तभी उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आएगी, इलेक्शन होंगे, तो शायद ये जो हम पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, हमारे तशख़्ख़ुस पे, हमारे हर इदारे पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें दी, पार्लियामेंट में 3 मेंबर पार्लियामेंट दिए लद्दाख को लेके। तो पर अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इस चीज़ को रोके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना, मुझे लगता है कि ये मतलब एज अ कश्मीरी मुझे लगता है एज अ कि ये जो लोगों का जो भरोसा है उन पे क्या गुजरी होगी, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तमाम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी से बालातर उठ के, चाहे वो जमात इस्लामी थे, चाहे अहले हदीस थे, चाहे एम्प्लॉइज़ थे, चाहे टीचर्स एसोसिएशन थी, चाहे नौजवान थे, सब ने सोचा कि एक ही जमात को वोट देंगे ताकि ये जो तूफ़ान आ रहा है हम पे मरकज़ की तरफ से, इसको शायद एक जमात रोक पाएगी, एक ही जमात रोक पाएगी, क्योंकि PDP को तोड़ फोड़ करके PDP लगता था लोगों को ये ख़त्म हो चुकी है, ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये होना, और अभी डिसाइड किया था कि कल जो लोकल प्रिंसिपल होगा वो टेक ओवर करेगा, मजिस्ट्रेट की बात नहीं थी। नहीं, पहले तो टेक ओवर क्यों करे? अगर पिछले 8 साल से, जब से गवर्नर रूल भी चल रहा है, LG का रूल भी चल रहा है, इसका टेक ओवर नहीं हुआ, तो आज तो पॉपुलर सरकार है, आज क्यों टेक ओवर हुआ? और अगर मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। सबसे आसान बात है, ऑर्डर कैंसिल कर दें, कहे ये गलत ऑर्डर है, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, वो तो मिनिस्टर है ना। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की ज़िंदगियों के साथ, खासकर हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करना, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुरा है। लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की सहमति थी इस ऑर्डर में, जिस तरह से डिनायल मोड पे है आज। अगर नहीं है तो वो ऑर्डर रिसाइन कर ले, कैंसिल कर दे ऑर्डर, नया ऑर्डर निकाले कि हमारा कोई इरादा नहीं है टेक ओवर करने का या इसमें इंटरवीन करने का, कर लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सकीना इतूजी से कि आज अपने लोगों के लिए खड़े हो जाइए। ये एक जमात इस्लामी की बात नहीं है, FAT की बात नहीं है। आज आपने ये काम कर दिया और दिल्ली वालों को खुश करने के लिए, कल कुछ और करेंगे। अरे मैं तो उनके साथ मैंने काम किया है, मगर उसके बावजूद इतना प्रेशर आने, मैंने सब कुछ दाव पे लगाया, मगर मैंने कहा मैं ये गलत काम नहीं करूँगी, चाहे कुठवा हो, चाहे जमात इस्लामी का इशू हो। तो ये तो बहुत बुरा है, 50 सीटें होके भी अगर वो इस तरह काम करेंगे, अपने लोगों के ख़िलाफ़ जाएंगे, BJP के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है।